मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, आपको क्या वाकई में हालात ऐसे लग रहे हैं इस समय कि हालात बिल्कुल बेकाबू हो रहे हैं, और क्या ऐसे हालात या ऐसी सिचुएशन आपको बनती हुई नजर आ रही है जहां पर मोदी जी और ज्ञानेश कुमार का घर से निकलना या दफ्तर से निकलना मुश्किल हो जाएगा? जी। जिस तरह की स्थिति बनी है, भाजपा और भाजपा का पूरा इकोसिस्टम काफी ज्यादा डिफेंसिव हो गया है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। वो डिफेंसिव इसीलिए हुआ है कि दो चीजें होती हैं नीलू जी। कोई एक क्रिकेट मैच जब मतलब दर्शक क्रिकेट मैच देखने जाता है, तो अंपायर जब कोई डिसीजन देता है, वो केवल दो टीमों पर असर नहीं करता, स्टेडियम में बैठे हुए लोगों पर भी असर करता है। तो न्याय अन्याय एक ऐसी चीज है जो कि न्याय होना भी चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए। समस्या ये हो गई है कि लगातार पिछले 1 डेढ़ साल में, खास करके जब से इलेक्टरल बॉन्ड का जजमेंट आया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट भी भाजपा और भाजपा के कानूनों पर एक गिद्ध दृष्टि रखना शुरू किया है। दूसरी बात यह हो गई कि जितने भी उसके बाद चुनाव हुए, उन चुनावों में जो धांधली की बात, बहुत बड़े स्तर पे धांधली की बात आई, चाहे वो छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, जहां पर की ओपिनियन पोल्स बोल रहे थे कि विपक्ष जीतेगा लेकिन भाजपा जीत गई, या हरियाणा का चुनाव हो, या महाराष्ट्र का चुनाव हो, या दिल्ली का चुनाव हो। दिल्ली में तो यहां तक हो गया कि देश की जनसंख्या बढ़ रही थी लेकिन दिल्ली का वोटर घट रहा था। और अब जो बेंगलोर में सीट का घोटाला किस तरह से हुआ, ये दिखाया है। तो धीरे धीरे हो ये गया है कि जनता के बीच में चुनाव आयोग के प्रति, अंपायर के प्रति एक अविश्वास बिल्कुल पूरी तरह से घर कर गया है। कल ही एक CSTS नाम की संस्था ने एक बहुत बड़ा सर्वे किया था। उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली, ये तीनों राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। इन तीनों जगहों पे चुनाव आयोग के प्रति 80% से ज्यादा जनता अविश्वास कर रही है। मतलब 17 से 18%, 19% जनता को ही चुनाव आयोग पे भरोसा है। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग के ऊपर, अंपायर के ऊपर अब किसी को भरोसा नहीं रहा। जब स्थिति ऐसी आ जाती है तो स्वाभाविक है कि आपका अगर रेजीम आप चला रहे हैं, आप अगर सत्ता दल में हैं, तो आपको बहुत ज्यादा डिफेंसिव होना पड़ेगा। और विपक्ष जो होगा, जनता जो होगी, वो सड़कों पे होगी और विपक्ष आक्रामक हो जाएगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि विपक्ष लगातार आक्रामक हो रहा है। जिस तरह से अनिल सर कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उससे ज्यादा लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। TMC जैसा दल भी उनका समर्थन कर रहा है और आम आदमी पार्टी भी उनका समर्थन कर रही है। ऐसी स्थिति का निर्माण अगर हो गया, इसका मतलब यह है कि जन जागरण हो गया है, जनता के बीच में विषय आ गया है। अब ये विषय केवल कानूनी, चुनाव आयोग और भाजपा तक सीमित नहीं रहा। ये सत्ता विरोधी लहर है, ये एक सत्ता विरोधी लहर है। और सत्ता में जो भी रहेगा या सत्ता के साथ खड़ा हुआ दिखेगा, उसके लिए काफी दिक्कत है। और मेरे ख्याल से इस चीज को 1 साल पहले ही, जिस समय भाजपा को 240 सीटें आई थी, इतनी सब धांधली वगैरह करने के बावजूद सिर्फ 240 ही आई थी, तो मेरे ख्याल से उस समय RSS ने भी इस चीज को समझ लिया। और आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से RSS भी भाजपा का काफी ज्यादा मुखर आलोचना करता है, बहुत सारे विषयों पर करता है, चाहे प्रधानमंत्री के 75 साल के बारे में बात करे या भारत की विविधता के बारे में बात करे। ये सब बातें RSS पिछले 10 साल से नहीं कर रहा था, अचानक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सत्ता पक्ष के अंदर एक दरार बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, और वो दरार अब उठ के दिखने लगी है। वो RSS में भी उठ के दिखने लगी है, वो लोगों में भी उठ के दिखने लगी है, सड़कों पे भी उठ के दिखने लगी है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में ये विषय अब केवल कानूनी दावपेच का नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, संसद में क्या चुनाव आयुक्त के खिलाफ कोई किसी तरह का महाभियोग चलता है, ये सब कानूनी पेचीदगियां हैं। असल विषय यह है कि जनता को अब भारत की चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं रहा, और उसको लगता है कि सत्ता में जो है ये सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सत्ता में जो है उनके प्रति भी अविश्वास है। और यह अविश्वास ध्यान में रखिएगा, अगर आप भाजपा के भी वोटर हैं, देखिए इंडिया का कोई एक बहुत बड़ा क्रिकेट फैन भी है ना, तो वो स्टेडियम में जब 1,000 रुपए लेके टिकट देके लेके जाता है, तो वो चाहता है कि एक मैच हो, बहुत टाइट मैच हो, और लास्ट में मेरी टीम जीते। वो नहीं चाहता कि मैं स्टेडियम में जाऊं और सामने वाली टीम इंडिया को वॉक ओवर दे दे, तो मैं 1,000 रुपए का टिकट किस लिए लिया था। तो भाजपा के समर्थकों के लिए भी अब ये समस्या हो गई है, उनको ये दिखाना कि हम बिना मैच खेले जीत रहे हैं, ये भाजपा के समर्थक भी नहीं पचा पा रहे हैं। इसीलिए मेरे ख्याल से भाजपा काफी डिफेंसिव है, और आने वाले समय में और डिफेंसिव होती चली जाएगी। जिस तरह का उपराष्ट्रपति का उन्होंने पद का चुनाव किया था, जिस व्यक्ति का चुना है, वो अपने आप में बताता है कि उनको अपने, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद के लिए जितने वोट चाहिए, 344 वोट चाहिए भाजपा को लोकसभा और राज्यसभा में, उतने उनके पास है नहीं, केवल 2-4 कम है।
340 के आसपास हैं, लेकिन वो 4 के भी उनको भरोसा नहीं था कि एनडीए के सदस्य उनको दे देंगे या उनके खुद के वोटर उनको दे देंगे। इसीलिए वो तमिलनाडु में जाके पकड़ लिए हैं, तमिलनाडु के किसी व्यक्ति को, ताकि डीएमके, एआईडीएमके ये सब मिला के जो 40 लोग हैं वो कम से कम तमिल अस्मिता के नाम पर इनको वोट देते। इसका मतलब ये है कि भाजपा बहुत ज्यादा डिफेंसिव है, भाजपा डरी हुई है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मेरे ख्याल से शाही जी आ गए हैं, वो ज्यादा अच्छे से समझा पाएंगे कांग्रेस किस तरह से इस चीज को कर रही है। अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ कि सिद्धार्थ, क्या ऑपोजिशन आपको लगता है कि यह आंदोलन खड़ा कर पाएगा? पहली बात तो यह है कि क्या ये जन आंदोलन उस लेवल तक खड़ा हो पाएगा जहां पर सारी जनता, और इस समय तो सबकी निगाहें बिहार पर हैं क्योंकि बिहार में ये यात्रा शुरू हो रही है जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अभी अगले कुछ दिनों तक वहां पर यात्रा कर रहे हैं। क्या ये इतने दिनों में एक बढ़िया माहौल, जिसको कहते हैं एक जनता का बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन, क्या खड़ा हो सकता है, क्या खड़ा हो जाएगा? और जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं कि कोर्ट ज्यादा इनकरेजिंग नहीं लग रही है, मुख्य चुनाव आयुक्त को इससे कोई मतलब ही नहीं कि उनकी छवि पर कितने भी दाग लगे हों, कितनी भी क्रेडिबिलिटी पर उन पे सवाल खड़े किए जाएं, उनको ये लग रहा है कि 7 करोड़ जनता तो उनके साथ है। जब सीईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने कहा 7 करोड़ पीपल आर विद अस एंड देयरफॉर नो क्वेश्चन मार्क्स ऑन द क्रेडिबिलिटी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ऑपोजिशन इस समय एक बड़ा जन आंदोलन इस हद तक खड़ा कर पाएगा कि जहां से बीजेपी को, मोदी जी को और सीईसी ज्ञानेश कुमार को लोग बिल्कुल शू आउट करेंगे? जी देखिए, आंदोलन और रातों रात विद्रोह या बलवा होता है, दोनों में अंतर होता है। हम लोग कभी कभी ना चाहते तो आंदोलन है, मतलब बोलते तो आंदोलन है, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि कोई रातों रात कोई विद्रोह हो जाएगा, रातों रात कोई बलवा हो जाएगा। मेरे ख्याल से रातों रात जो होता है वो आंदोलन नहीं होता है। आंदोलन जो होता है वो एक जेस्टेशन पीरियड होता है। आंदोलन में होता यह है कि जनता के बीच में कोई चीज की अवेयरनेस, जनता धीरे धीरे चीजों को जानती है और जैसे जैसे जानती है उसके अंदर गुस्सा बढ़ता है और वो जुड़ते चली जाती है। ये अब बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो भाजपा की वोट चोरी है, ये अब जनता के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा बन गई है। ये केवल बिहार में नहीं बनी है, पूरे भारत में बन गई है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और ये कोई रातों रात नहीं बनी। जैसे मैंने कहा ना कि 2024 चुनाव के बाद जिस तरह से अलग अलग राज्यों के चुनाव हुए, जिस तरह से वहां पर उनके बारे में कंप्लेंट आए, जिस तरह से दिल्ली में चुनाव में वोटरों की कमी देखी गई और जिस तरह से कांग्रेस ने महादेवपुरा में वो उसका पूरा का पूरा खाका दिया, तो ये धीरे धीरे एक पौधे के तरह ये बढ़ते गया। और मेरे ख्याल से अभी ये पेड़ तो नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा खासा ये पौधा अब झाड़ बन गया है, ये मैं कह सकता हूँ। एक पौधा होता है, एक झाड़ होता है, उसके बाद बहुत बड़ा पेड़ होता है। तो मेरे ख्याल से ये झाड़ तो बिल्कुल बन गया है और वो इतना बड़ा बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट तक को, देखिए सुप्रीम कोर्ट जिस दिन इसने, सुप्रीम कोर्ट ने परसों अंतरिम जजमेंट दिया कि 65 लाख लोगों का जो नाम आपने काटा है वो लिस्ट दीजिए और अगले बार अब जो लिस्ट बनेगी उसमें आधार को मानिए। उससे एक दिन पहले तक तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था कि हाँ चुनाव आयोग सही है, आधार की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि न्यायपालिका पर भी दबाव आ रहा है। तो ये दबाव कौन ला रहा है? ये दबाव जनता ला रही है और ये जनता, पूरे देश में इसमें जागरण हो रहा है और बिहार में लोग जुड़ रहे हैं। पूरे भारत में जन जागरण हो रहा है, लेकिन बिहार में जागरण हो चुका है, अब जुड़ना शुरू हो गया है। तो ये पूरा का पूरा मामला मेरे ख्याल से निर्भर करता है कि ये जो यात्रा है इंडिया गठबंधन की पूरे बिहार में, ये किस तरह से चलेगी, ये यात्रा बिहार में किन लोगों से मिलेगी। क्योंकि स्वाभाविक है कि यात्रा जब निकलती है तो आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी उसमें जुड़ना चाहते हैं, उस क्षेत्र के प्रभावशाली लोग भी मिलना चाहते हैं। लेकिन यात्रा को हमेशा ध्यान में रखना होता है कि वो न तो अपने लोगों से मिलने जा रही है, न तो प्रभावशाली लोगों से मिलने जा रही है, वो उन लोगों से मिलने जा रही है जो जिनका वोट कट चुका है। जो 65 लाख लोग जिनका वोट कट चुका है, वो जितने ज्यादा उन 65 लाख लोगों में से उस गरीब ग्रामीण श्रमजीवी जनता जिसका वोट कट गया है, उससे ये यात्रा जितनी ज्यादा मिलेगी, वो यात्रा के मुखिया लोग, यात्रा ज्यादा ऐसे लोगों से मिलेगी। जन जागरण तो था ही, जन जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे आपको बिहार में जन जुड़ाव दिखेगा वैसे वैसे पूरे भारत में आंदोलन खड़ा होता हुआ दिखेगा। तो मेरे ख्याल से ये कोई रातों रात होने वाला नहीं है कि आज रात में सब कुछ ठीक था, बांग्लादेश की तरह कल सुबह सारे लोग सड़क पे आ गए, बांग्लादेश में एक रात पहले सब ठीक था
और सुबह सुबह होते होते सब कुछ उलट गया। श्रीलंका में रात में सब ठीक था और श्रीलंका से उठ के सारे लोग वहां के राष्ट्रपति भवन में जाके राष्ट्रपति को खदेड़ दिए। तो ये उस तरह का बलवा या विद्रोह की बात नहीं है। आंदोलन और बलवा विद्रोह में अंतर होता है। जो बांग्लादेश में हुआ था वो बलवा था, नागरिकों के अंदर इतना गुस्सा था कि नागरिक सड़क पे आ गए, बलवा कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो ये चुनाव आयोग के बारे में बात हो रही है, जो वोट चोरी की बात हो रही है, ये कोई बलवा या विद्रोह की बात नहीं हो रही है, ये एक आंदोलन की बात हो रही है। पूरे देश में जागरण हो रहा है और बिहार में जुड़ना हो रहा है। भारत में जागरण हो रहा है और बिहार में लोग जुड़ रहे हैं। तो इसके चलते हो ये रहा है कि पूरी की पूरी, इसको कहते हैं ना कि प्याज की एक एक परत उतारी जा रही है। तो ये जो बीजेपी का एक इकोसिस्टम है, जिसमें बीजेपी के सत्ता में लोग भी हैं, बीजेपी के समर्थक, क्या कहते हैं, कार्यपालिका में भी जो लोग हैं जो बीजेपी के पक्ष में रहते हैं, बीजेपी की तरफ झुकाव है, जिस तरह से अभी ज्ञानेश कुमार जी जिस तरह के स्टेटमेंट देते हैं या चुनाव आयोग जिस तरह का व्यवहार करता है, तो लोगों को लगने लगता है कि नहीं भैया, ये नाम के लिए तो चुनाव आयोग है, लेकिन इसमें जो कार्यकर्ता हैं, जो इसमें अफसरान हैं, ये तो बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं। तो ये जो बीजेपी का इकोसिस्टम है, बीजेपी के समर्थक लोग हैं, बीजेपी का जो गोदी मीडिया है, ये जो वोट चोरी का आरोप है, ये परत दर परत, प्याज की तरह परत दर परत खुलेगा। और कोई भी प्याज को जब परत दर परत खोलते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन ये चीज अच्छा है कि ऐसा ही हो, क्योंकि रातों रात बलवा होना, विद्रोह होना अच्छी बात नहीं होती है। जन आंदोलन खड़ा जब होता है, भारत में भी गांधी जी आने के बाद जिस तरह से 1942 में सबसे बड़ा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो हम तो कहते तो हैं कि 42 में हुआ था, लेकिन उसका असर 5 साल के बाद जाके 47 में जाके उसको, हमें भारत को आजादी मिली। तो कभी कभी ना बहुत बड़ा आंदोलन भी चलता है, उसका असर देखने में थोड़ा समय लगता है। मेरे ख्याल से ये जो वोट चोरी का आंदोलन है, इसी तरह का आंदोलन है, इसको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये ठीक दिशा में जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। नीलू जी।